एज वी ऑल नो दैट टीडीएस अदर देन सैलरी के केस में बहुत ही लंबा लिस्ट होता है जिसमें मल्टीपल नेचर ऑफ पेमेंट्स के बेसिस पे हमें टीडीएस काटना होता है. बट क्या हमें सारा रिमेंबर करना होगा? आंसर इज यस एंड नो. बिकॉज बहुत सारे प्रैक्टिकल सेक्शंस है, प्रैक्टिकल नेचर ऑफ पेमेंट्स है जहां पे टीडीएस एप्लीकेबल है, वो आपको याद रखना होगा, इंक्लूडिंग द टीडीएस सेक्शंस एज वेल. राइट, अब हम समझते हैं व्हाट आर द की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखना है फॉर टीडीएस अदर देन सैलरी. फर्स्ट थिंग, हु इज अ डिडक्टर इन केस ऑफ टीडीएस एंड सैलरी. किसे टीडीएस काटना मैंडेटरी है? फर्स्ट, फॉर एवरी कंपनी टीडीएस इज मैंडेटरी. आपको एक टैन नंबर लेना होगा एंड यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन ऑल योर एप्लीकेबल पेमेंट्स. बट सर, क्या एक इंडिविजुअल एचयूएफ जो बिजनेस कर रहा है उसे भी टीडीएस काटना है? आंसर इज यस एंड नो. बिकॉज हर एक को नहीं काटना है, हर बिजनेस को नहीं काटना है, बट एनी बिजनेस जो टैक्स ऑडिट के दायरे में आता हो, यानी कि उसका करंट टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और 2 करोड़ डिपेंडिंग ऑन टैक्स ऑडिट लिमिट्स, अगर वो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो, इन दैट केस डेफिनेटली टीडीएस एप्लीकेबल होगा. देन वी नीड टू सी कौन कौन से नेचर ऑफ पेमेंट पे टीडीएस कटता है. अगर आप ये टेबल देखो जो कि आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, ये सारे चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है. पहला, नेचर ऑफ पेमेंट उसके रेस्पेक्टिव सेक्शन के साथ. तो ईच सेक्शन विल टॉक अबाउट डिफरेंट नेचर ऑफ पेमेंट जिस पे टीडीएस एप्लीकेबल हो. अगर इन लिस्ट में फॉल नहीं करता हो तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकेंड, देयर आर सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट्स. थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है? बेसिकली से फॉर एग्जांपल आपको याद होगा सेक्शन 192A, दैट इज जब आप ईपीएफ से पैसे विड्रॉ करते हो एज एन एम्प्लॉय, सिर्फ अगर वो 50,000 के ऊपर हो तभी टीडीएस कटता है, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट. वैसे ही हर सेक्शन में अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट दिए गए हैं. हो सकता है किसी सेक्शन में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट ना हो, यानी कि फर्स्ट रुपी से टीडीएस कटेगा. अगर किसी सेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस अमाउंट के नीचे अगर पेमेंट हो रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा. एनीथिंग बियॉन्ड दैट टीडीएस विल बी एप्लीकेबल, बट फ्रॉम ₹1 itself. We will understand more. The second thing, हर सेक्शन में एक टीडीएस रेट प्रिस्क्राइब्ड है. आपको उसी रेट पे टीडीएस काटना है, इररेस्पेक्टिव वेदर उस पेई का इनकम स्लैब टैक्स स्लैब में आता हो, नहीं आता हो, वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, डज नॉट मैटर. एज अ डिडक्टर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसी रेट को यूज करके जो प्रिस्क्राइब्ड है उस सेक्शन में आप टीडीएस काटो. एंड फाइनली, टीडीएस रेट भी अलग अलग टाइप ऑफ पेईज डिडक्टीज के लिए अलग अलग हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए अलग, इन केस ऑफ इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए अलग हो सकता है. अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसे. आप इस टेबल के सीरियल नंबर 19 में आओ, जहां पे बताया गया है 19 एंड 20 दोनों में एक साथ रीड करेंगे. पेमेंट ऑफ रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड पेमेंट ऑफ रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर एंड फिटिंग्स. आप देखो यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है 2,40,000. अगर मैं मंथली देखो, रेंट की बात हो रही है तो 20,000 रेंट पर मंथ. बट यहां पे 20,000 का लिमिट नहीं है, याद रखिएगा. लिमिट है एनुअली 2,40,000. अगर आप एनुअली 2,40,000 का रेंट पे कर रहे हो तब यहां पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा ऑन रेंट. And if it's a rent for a office or a home, in that case building, that is serial number 20 पे fall करेगा and TDS rate is 2% for any kind of pay. कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, डज नॉट मैटर. तो यहाँ पे मुझे चेक करना होगा, अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ विच इज मोर देन 2,40,000, देन आई हैव टू पे डिडक्ट टीडीएस ऑफ एट द रेट 2% एंड पे द नेट अमाउंट टू द रेसिपिएंट. एक चीज आपको बहुत जरूरी है जो याद रखना है, जनरली जब आप इनवॉइस रिसीव करोगे अपने कॉन्ट्रैक्टर से, अपने वेंडर से, तो वहां पे जीएसटी भी लग के इनवॉइस मिलेगा. वहां पे आपको याद रखना है जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटता है. फॉर एग्जांपल, यू रिसीव अ इनवॉइस ऑफ 100 रुपीज प्लस 18%, 118 टोटल इनवॉइस वैल्यू. आपको टीडीएस सिर्फ 100 रुपीज पे काटना है, ना कि 118 पे काटना है. अगर टीडीएस रेट 10% है, आप 10% ऑफ 100 दैट इज 10 रुपीज टीडीएस काटोगे. आप अपने वेंडर को पेमेंट करोगे 118 माइनस 10 रुपीज टीडीएस, दैट इज 108 net of TDS deduction. Thank you.